हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वृद्धिकारी होरा लग्न VKHL। जेमिनी होरा लग्न भी इसे बोलते हैं। तो जेमिनी होरा लग्न भी पैम मेथड से किसी भी नेटिव की एज डिसाइड करने के काम आती है। हमें मालूम है दो तरह की होरा लग्न होती हैं। एक पाराशरी होरा लग्न जिसे काल होरा लग्न भी बोलते हैं, और दूसरी जेमिनी होरा लग्न जिसे वृद्धिकारी होरा लग्न भी बोलते हैं। जो लोग एग्जाम वगैरह देंगे उनकी एग्जाम में वृद्धिकारी होरा लग्न पर बेस क्वेश्चन आता है। इसे ध्यान से आप समझें, इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक अधिकतर स्टूडेंट करते हैं। तो मैंने जिस तरीके से बताया है, दो केस लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। वृद्धिकारी होरा लग्न को डे टाइम में निकालने का तरीका अलग है और नाइट टाइम में निकालने का तरीका अलग है। डिफरेंट मेथड्स अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं। मैंने जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जो भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट हैं वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर यही पढ़ाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। वृद्धिकारी होरा लग्न कैसे निकालेंगे? व्हेन बर्थ इज ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में बर्थ हो। कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो सबसे पहले वृद्धिकारी होरा लग्न निकालने के लिए हमें नेटिव की लग्न मालूम होनी चाहिए, कुंडली के अंदर उसकी लग्न क्या है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैंने नेटिव की लग्न ले ली है। वो कैंसर लग्न की ये कुंडली होगी जिसके अंदर 3 साइन पास्ट 4 डिग्री एंड 20 मिनट नेटिव की लग्न है, वो नोट करेंगे। दूसरा हमें नोट करना है टाइम ऑफ बर्थ। तो टाइम ऑफ बर्थ हमने नोट कर लिया 14 आवर 50 मिनट्स। आफ्टरनून का बर्थ है तो आपको 0 से 24 की फॉर्म में लेना है। आपको सनराइज का टाइम नोट करना है उस दिन का जिस दिन इस नेटिव का बर्थ हुआ, और सनसेट का टाइम भी नोट करना है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जब होरा लग्न हम निकाल रहे थे, काल होरा लग्न, तो हमें सनसेट के टाइम से कोई लेना देना नहीं था। तो वृद्धिकारी होरा लग्न निकालने के लिए जो 4 आपके डेटा रिक्वायर्ड है, वो सबसे पहले आपको लग्न का लॉन्गिट्यूड चाहिए नेटिव का। दूसरा हमें उसका टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, जिस दिन बर्थ हुआ उस दिन का सनराइज और सनसेट का टाइम चाहिए। ये मैं केस बता रहा हूँ जिसमें आपको डे टाइम का बर्थ है। अब हमें कैसे करना है, मैंने जो स्टेप्स लिखे हैं उन्हें आप 1 बाई 1 फॉलो करें और अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं। अब एक ही बार में वृद्धिकारी होरा लग्न निकालना आसानी से सीख जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें दिनमान निकालना है। दिनमान का वैसे मैं आपको मतलब बता देता हूँ, दिन कितनी लेंथ का होता है उसे ही दिनमान बोलते हैं। और दिन की लेंथ कैसे पता चलती है? सनसेट के टाइम में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब जब सन सेट होगा शाम को, सूर्य जब छिपेगा और सूर्य जब उगा, उन दोनों के बीच की ड्यूरेशन को दिनमान बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले दिनमान निकालूंगा। मेरे पास सनसेट और सनराइज का टाइम था, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सनसेट के टाइम में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर कैलकुलेट करने पे 12 आवर 20 मिनट्स आ गया। सनसेट 18:30 पे था, सनराइज 6:10 पे था, तो 12 आवर 20 मिनट्स आ गया। और इसको मैं जो मिनट्स है इसे भी आवर में चेंज कर लूंगा। इसे आप नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। 12 आवर तो है ही, 20 मिनट्स को भी आवर में चेंज करूंगा। तो 20 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.33 आ जाएगा 20/60। तो 12 आवर 20 मिनट्स को मैंने 12.33 आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये पूरा आवर है, ध्यान रखना। 12.33 आवर, तो ये ध्यान रखना है दिनमान को आपको मिनट्स में नहीं रखना है, आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। डेसिमल में आएगा। मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया आपको ये समझा दिया है। तो पहला स्टेप दिनमान है। दिनमान, दिन की ड्यूरेशन को दिनमान बोलते हैं। सनसेट में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आवर और मिनट में आएगा। जो मिनट आ रहे हैं उसे भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब जो भी दिनमान आया उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली दिन को हम 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। एक 24 आवर की ड्यूरेशन में 24 होरा होती है, तो 1 होरा का ड्यूरेशन हम निकालना चाह रहे हैं। दिन में एक होरा का ड्यूरेशन अलग होगा और रात में अलग होगा, इसलिए मैं दिन और रात को अलग अलग से आपको समझाऊंगा। तो पूरा दिन 12.33 आवर का था, इसके अंदर 12 होरा होती हैं, तो एक होरा की ड्यूरेशन निकाल रहे हैं। तो उसका मैथमेटिकल तरीका होता है, जो दिनमान आया उसे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12.33 को मैंने 12 से डिवाइड किया, ये 1.0275 आ गया। इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। तो फिर से मैं स्टेप रिपीट करने की मेरी आदत है, मैं फिर से बता रहा हूँ। नंबर 1 स्टेप में आपको दिनमान निकालना है, सनसेट में से सनराइज को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको आवर्स में लेना है। अब इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ए आएगा। ये एक होरा का ड्यूरेशन हो गया ड्यूरिंग डे टाइम। स्टेप नंबर 3, अब निकालेंगे हम ईस्ट काल।
ईस्ट काल बेसिकली क्या होता है आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सनराइज के बाद नेटिव का बर्थ कितनी देर के बाद हुआ है, सनराइज से कितनी देर के बाद हुआ है, उसे हम ईस्ट काल बोलते हैं। तो उसका जो भी टाइम ऑफ बर्थ है उसमें से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनराइज को हम ईस्ट काल बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये है कि सनराइज की कितनी देर के बाद किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ वो उसका ईस्ट काल है। तो निकालने का तरीका है टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ बर्थ 1450 था, सनराइज 610 था, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये मेरे पास आ गया 8 आवर 40 मिनट्स। अब अगेन जैसे हमने पहले 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया था, इस 40 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करूंगा मैं, 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये 0.66 आएगा। तो ये ईस्ट काल आ गया 8.66 आवर, और इसको 20 से रिप्रेजेंट कर देंगे। दिनमान को 12 से डिवाइड करने पे जो पैरामीटर आया वो 1 होरा का टाइम है, ध्यान रखना। और ये हमारा दिनमान आ गया, वो ईस्ट काल आ गया 8.66 आवर, इसको मैंने 20 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक ए है, ये 1 होरा का ड्यूरेशन है, और ये हमारे पास ईस्ट काल है। स्टेप नंबर 4 में जो बी जो आया आपका ईस्ट काल, उसको 1 होरा की ड्यूरेशन से जो स्टेप 2 में आई है उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब 8.66 को 1.0275 से डिवाइड करेंगे, ये 8.448 आएगा, 8.448 आ गया। अब हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर जो 8 आया है आवर्स, कंप्लीटेड आवर्स, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटेड होरा। कितनी होरा कंप्लीट हो चुकी है। और अब कौन सी होरा चल रही है, करंट होरा निकालने के लिए जो भी ये नंबर आया उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 9th हो जाएगी। अब समझो जरा, 8.448 का मतलब क्या है कि 8 होरा निकल चुकी हैं और 9वीं होरा में भी 0.448 आप आगे बढ़ चुके हो। तो करंटली होरा कौन सी चल रही है, 9th होरा। तो यहां पर जो भी आएगा, सपोज ये आया होता 2.33, तो वो थर्ड होरा होती, करंट हो रहा थर्ड आती। सपोज ये 9.12 आता तो करंट हो रहा 10th आती। तो जो भी नंबर आ रहा है 8 डिवाइड करने पे, बी को ए से डिवाइड करने पर जो भी नंबर आ रहा है उसमें 1 ऐड करने पे आपकी करंट हो रहा मिलेगी। तो 9th हो रहा चल रही है आपकी, तो आपको हो रहा पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, डिग्रीज और मिनट फाइंड आउट करेंगे कि कितनी और डिग्री और मिनट उस होरा के अंदर जा चुकी है। तो ये डेसिमल में जो आ रहा है 0.448, जो भी डेसिमल में आ रहा है उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। टू फाइंड डिग्री एंड मिनट मल्टीप्लाई डेसिमल बाई 30। यहाँ पे 0.448 आया, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 13.44 डिग्री आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना है 13 डिग्रीज है एंड 0.44 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तो 0.44 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये मेरे पास आ गया 13 डिग्री 26 मिनट एंड 24 सेकंड तक मैंने निकाल लिया है। आप सेकंड तक नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है आपको। सबसे पहले हमने 1 होरा का टाइम निकाला, ए हमने ईस्ट काल निकाला, बी ईस्ट काल को 1 होरा से के टाइम से डिवाइड कर दिया, उससे हमें पता चल गया कितनी होरा कंप्लीट हो चुकी है। 8.448 होरा चल रही है, इसका मतलब 8 कंप्लीट हो चुकी है और 9th होरा करंटली चल रही है। तो नंबर ऑफ होरा 9th आ गया। और उसमें कितने डिग्रीज आप बढ़ चुके हो उसके लिए यहाँ पर जो भी डेसिमल आ रहा है उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13.44 डिग्री आ रहा है। जो डेसिमल में जो डिग्री आ रहे हैं उसको मिनट्स में, और मिनट्स में भी जो डेसिमल्स आएंगे उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.448 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करके डिग्रीज निकाल लिया। अब स्टेप 5, तो ये हमें क्या पता चला, 9th होरा चल रही है और 9th होरा के अंदर 13 डिग्री 26 मिनट एंड 24 सेकंड भी पास हो चुके हैं। अब क्या करना है, इफ लग्न इज इवन, ध्यान रखिएगा लग्न इज इवन और ओड अलग अलग नियम है। यहां पे जैसे लग्न इवन है, कैंसर है वो इवन है, 4 साइन है, लग्न इवन हो तो लग्न से आपको जो होरा कंप्लीट हो चुकी है 9, रिवर्स जो होरा चल रही है एक्चुअली 9, आपको अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करना है। कहां से काउंट करना है, कैंसर साइन से, लग्न से। अभी करंट हो रहा जो 9 है, करंट हो रहा है, ध्यान रखना है, करंट हो रहा 9 हो चुकी है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करना है। 9 रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करना है। इफ लग्न इज इवन फ्रॉम लग्न काउंट नंबर
ऑफ कंप्लीटेड हो रहा, दैट इज 9 इन रिवर्स डायरेक्शन। जो करंट हो रहा 9 चल रही है उसको रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करना है। ये कंप्लीटेड मत लीजिएगा, जो हो रहा चल रही है उतना रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करेंगे। तो कैंसर से 9 साइन रिवर्स डायरेक्शन में हम काउंट करेंगे रिवर्स। तो कैंसर से 9 करेंगे तो फर्स्ट कैंसर हुआ, सेकंड जेमिनाइन हुआ, थर्ड टॉरस हुआ, चौथा एरीज हुआ, पांचवा पाइसेस हुआ, छठा एक्वेरियस हुआ, सातवां कैप्रिकॉन हुआ, आठवां इसके बाद सेजिटेरियस हो गया और नवा स्कॉर्पियो हो गया। सो ऑन काउंटिंग 9 इन रिवर्स डायरेक्शन होरा लग्न विल बी 8 साइन स्कॉर्पियो हो गया। यदि लग्न ऑड होती है, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे इवन है, ऑड होती तो हम डायरेक्ट ऑर्डर में काउंट करते। मतलब जो इसकी लग्न है, सपोज ये 5 होती तो 5 लगने से हम डायरेक्ट ऑर्डर में 9 काउंट करते, जो आती वो आपको होरा लग्न मिलती। अब जो भी ये होरा लग्न आ गई है आपकी, यहां पर 8 आ गई है स्कॉर्पियो। अब हमें डिग्रीज निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो मैंने होरा की डिग्री निकाली थी 13 डिग्री 26 मिनट 24 सेकंड, इसको लग्न की डिग्रीज में ऐड करना है। तो ऐड डिग्री ऑफ होरा एंड लग्न। तो 13 डिग्री 26 मिनट 24 मिनट होरा की डिग्रीज हैं, 4 डिग्री 20 मिनट आपकी लग्न की डिग्रीज हैं। दोनों को ऐड करने पे ये 17 डिग्री 46 मिनट एंड 24 सेकंड आ गया। 17 डिग्रीज एंड 46 मिनट एंड 24 सेकंड आ गया। तो अब इसकी जो होरा लग्न होगी वो होगी स्कॉर्पियो, 17 डिग्री 46 मिनट 24 सेकंड। ये वृद्धिकारी होरा लग्न निकालने का मेथड है। यहाँ पर आपको कोई इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि यदि नेटिव की लग्न इवन है तो जो आपका हो रहा चल रही है करंट, उतना उसकी लग्न से बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करना है, इस उतना ही नहीं छोड़ देना है। अब आपको जो हमने होरा की डिग्रीज हैं उनको लग्न की डिग्रीज में ऐड करेंगे, वो आपकी वृद्धिकारी होरा लग्न की डिग्रीज होंगी। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वृद्धिकारी होरा लग्न व्हेन टाइम ऑफ बर्थ इज ड्यूरिंग द डे। अब मैं केस आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हेन टाइम ऑफ बर्थ इज ड्यूरिंग द नाइट। VKHL व्हेन बर्थ एट नाइट। तो बर्थ एट नाइट में एक और पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी एडिशनली। आपको अगले दिन का सनराइज का टाइम भी जरूरी होगा। जब भी नाइट में बर्थ होती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग का सनराइज का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात्रिमान निकालने में उसकी हेल्प होगी। जैसे अभी हमने दिनमान निकाला था तो सुबह हमने सनराइज लिया था और शाम को सनसेट, दोनों के डिफरेंस को दिनमान बोलते हैं। मगर रात्रिमान होता है सनसेट जब हुआ आज की डेट में, नेक्स्ट डे में जो सनराइज होगा उन दोनों के डिफरेंस को रात्रिमान बोलेंगे। तो यहाँ पे रात्रिमान निकालना पड़ेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और कोई डिफरेंस नहीं है, दिन में हम निकालते हैं और रात में हम जो निकालते हैं उसमें से। वैसे रात्रिमान निकालने का एक और तरीका है जो मैं केवल बता रहा हूं, यूज नहीं करूंगा। आप 24 आवर में से दिनमान सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको रात्रिमान पता चल जाएगा, क्योंकि दिनमान और रात्रिमान का सम ऑलवेज 24 आवर होता है। उसे भी आप यूज कर सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। मगर अब मैं रात्रि के केस में कैलकुलेट करूंगा VKHL व्हेन बर्थ एट नाइट। लग्न यहाँ पर अब मैंने दूसरा ले लिया है, जेमिनाइन लग ले लिया है ऑड, और 2 डिग्री 12 मिनट इसकी डिग्रीज हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर आपको लगने चाहिए, सनराइज चाहिए जिस दिन बर्थ हुआ 6:30, सनसेट चाहिए उसी दिन का शाम का। एक और नेक्स्ट पैरामीटर चाहिए इस केस में जब रात्रि का जन्म है, सनराइज ऑफ नेक्स्ट डे, ये 6:30 ले लिया है। और टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, रात्रि का बर्थ है देखिए 22:15 PM। तो मैं इसकी वृद्धिकारी होरा लग्न निकालूंगा। कोई भी मेथड में डिफरेंस नहीं है पिछले मेथड में और इस मेथड में, केवल वहां पर दिनमान निकाला था, यहाँ पर रात्रिमान निकालेंगे। तो देखिए रात्रिमान आप नोटिस कर लीजिए, रात कितने ड्यूरेशन की है वो रात्रिमान है सिंपल लैंग्वेज में। और रात कितने ड्यूरेशन की है ये इस बात से पता चलेगा कि सन सेट होने से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सनराइज कब हुआ। तो सनराइज नेक्स्ट डे में से सनसेट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे सनराइज ये 6:30 में से देखिए, यदि मैं 18:20 को सब्ट्रैक्ट करता तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसमें 24 आवर ऐड कर देंगे, ऐसा करेंगे हमेशा ही। जो नेक्स्ट डे सनराइज का टाइम है नेक्स्ट डे का, तो उसमें 24 ऐड कर देंगे तो आपका सीधा डिफरेंस आ जाएगा। नाइट के केस में जो नेक्स्ट डे का सनराइज है उसमें 24 ऐड कर दीजिएगा, तो कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। तो इनका जो रात्रि मान है वो 12 आवर 16 मिनट्स हो गया। वो 12 आवर 10 मिनट है, और 10 मिनट को मैं जैसे पीछे कन्वर्ट किया था इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 से डिवाइड करने पे
12.16 आ जाएगा। तो 12.16 आ रहा है, इस स्टेप में कोई भी गलती नहीं करेगा। इसको आवर्स में ही लेना है, जो मिनट है उसे भी डेसिमल में आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने रात्रिमान दिनमान निकाला था, रात्रिमान निकाल लिया। आगे बिल्कुल द वील यूज द सेम मेथड एज इट इज, स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो रात्रिमान है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, वो 12.16 को 12 से डिवाइड किया, ये रात की 1 होरा का टाइम आ जाएगा। 12 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि रात में 12 होरा होती हैं, दिन में भी 12 होरा होती हैं। तो पूरी रात का ड्यूरेशन है रात्रिमान 12.16, तो 1 होरा का कितना ड्यूरेशन रहा होगा ये निकालने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो जो मैं यहाँ पर ये ए निकाल रहा हूँ, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 होरा। अब हम निकालेंगे वही जैसे हमने ईस्ट काल कैलकुलेट किया था वहां पर, यहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट को सपरेट करेंगे, सनराइज को नहीं करना है, ध्यान रखना है नाइट के टाइम पर। टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट को सपरेट करना है। डे के टाइम में टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज के टाइम को सपरेट करेंगे। सनसेट एक्चुअली रात में कितनी देर बाद रात को उसका बर्थ हुआ है वो निकाल रहे हैं। तो टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट को सपरेट किया, टाइम ऑफ बर्थ 12:22:15 है, सनसेट 18:20 है, सपरेट किया 3 hour 55 minute आया। अब इस मिनट को फिर से आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो। तो कैलकुलेट किया तो 0.9166 आर आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया 3.9166 आर, ये बी आ गया। तो मैंने 1 होरा का पीरियड निकाल लिया, और रात में कितने आवर्स के बाद उस नेटिव का बर्थ हुआ है सनसेट के बाद, वो मैंने निकाल लिया। ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ड्यूरिंग डे जब होता है तो हम दिनमान निकालते हैं, और इसी तरीके से जिसे हम बोलते हैं ईस्ट काल कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल वही है जैसे हमने पीछे किया था, इस बी को ए से डिवाइड कर देंगे। बी को ऐसे डिवाइड करने पे 3.865 आया। अब ये 3 आर द कंप्लीटेड हो रहा, और नेक्स्ट हो रहा में 0.865 जा चुके हैं। सो टू गेट द कंप्लीटेड हो रहा करंट हो रहा, हम इस 3 में 1 ऐड कर देंगे। 3 हो रहा कंप्लीट हो चुकी है, तो करंट हो रहा होगी 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। जो ये 0.865 आया, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन डिग्रीज एंड मिनट्स के लिए 0.865 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, ये 25.95 डिग्री आया। तो जो 0.95 आ रहा है उस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0.95 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री एंड 57 मिनट्स। इतने डिग्रीज पास हो चुकी हैं। तो देखिए आपको पता चल चुका है कि अब करंट हो रहा 4th हो रहा है, और उसके अंदर 25 डिग्री एंड 57 मिनट्स भी क्रॉस हो चुकी हैं। अब हम निकालेंगे होरा लग्न, वृद्धिकारी होरा लग्न। तो यहां पर देखिए जो इन नेटिव की लग्न ऑड है, मैंने प्रीवियस केस E1 का लिया था। E1 के केस में हम जितनी होरा कंप्लीट हो चुकी हैं लग्न से बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में उतना काउंट करते हैं, मगर ऑड लगने के केस में जितनी होरा चल रही है, करंट हो रहा, उतना हम लगने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेंगे। सो एज लगना इज ऑड, काउंट कंप्लीटेड हो रहा दैट इज 4। कंप्लीटेड की जगह यहाँ पर करंट हो रहा लिखेंगे, ये कंप्लीटेड हो रहा वर्ड गलत लिखा है मैंने, करंट हो रहा 4 फ्रॉम जेमिनाइन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जेमिनाइन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 काउंट करोगे तो जेमिनाइन, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैंसर, उससे नेक्स्ट आ जाएगा लेओ, एंड नेक्स्ट आ जाएगा वर्गो। सो वर्गो होरा लग्न हो गई, आपको होरा लग्न पता चल गई वर्गो है। अब डिग्रीज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लग्न की डिग्रीज को ये आपकी होरा की डिग्रीज में ऐड कर देंगे। ऐड डिग्रीज ऑफ लग्न इनटू डिग्रीज ऑफ होरा। तो ये लग्न की डिग्रीज 2 डिग्री 12 मिनट है, और होरा की डिग्री 25 डिग्री 57 मिनट्स हैं। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका 28 डिग्री 9 मिनट्स आ जाएगा। और तो वृद्धिकारी होरा लग्न हो जाएगी आपका वर्गो साइन के अंदर 28 डिग्री एंड 9 मिनट्स। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वृद्धिकारी होरा लग्न ड्यूरिंग नाइट। एट लास्ट में दोनों का डे और नाइट का डिफरेंस बता देता हूँ। डे में दिनमान निकाला जाता है, दिनमान होता है सनसेट में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाइट में रात्रिमान निकाला जाता है। रात्रिमान कैसे निकालते हैं, अगले दिन के सनराइज में से उस दिन के सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस दिन भी बर्थ हुआ है नेटिव का। दिन में हम ईस्ट काल निकालते हैं, ईस्ट काल टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज के टाइम को हटाते हैं। रात में जो ईस्ट काल निकालेंगे वो टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द मेथड इज सेम। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी भी नेटिव को कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं कमिंग वीडियोस में इनका यूज बताने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।